नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। आज हम आपको शिव उत्सव की खबरें दिखाने जा रहे हैं। असल में फागुन महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ की आराधना की खास तिथि महाशिवरात्रि आने वाली है। लेकिन मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उससे पहले महाकाल की उपासना का शिव उत्सव मनाया जा रहा है, जिसका आज तीसरा दिन है। ये उत्सव तो महाशिवरात्रि तक चलेगा, लेकिन उससे पहले हर दिन यहाँ पर अलग अलग श्रृंगार में महाकाल के दिव्य दर्शन लोगों को हो रहे हैं। असल में महाकाल के दरबार में महाशिवरात्रि से पहले शिव नवरात्र मनाने की परंपरा है। इस बार भी बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और देश विदेश के श्रद्धालु इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए महाकाल के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिव नवरात्रि की बड़ी आध्यात्मिक महत्वता है, अपार धार्मिक महिमा है। लिहाजा आम दिनों में तो लोग बाबा महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। इस खास अवसर पर और भी भक्ति भाव से लोग पहुंच रहे हैं। आज हम अपने खास शो में आपको बताने जा रहे हैं कि शिव नवरात्रि के उत्सव के सिलसिले में महाकाल के दरबार में क्या क्या हो रहा है और इसकी क्या महिमा है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि देश में और कहां-कहां किस तरह के से महाशिवरात्रि मनाने की तैयारी की जा रही है। तो बात हो रही है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में चल रहे शिव नवरात्र उत्सव की, जिसमें देश दुनिया से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। महाकाल के भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का विशेष पावन अवसर है, जिसकी बड़ी धार्मिक आध्यात्मिक अहमियत मानी जाती है। इस महोत्सव का आज तीसरा दिन है और अभी अगले 6 दिनों तक यानी महाशिवरात्रि तक महाकाल के दरबार में इसी तरह रौनक रहने वाली है, जो शिव नवरात्र के पहले दिन से यहाँ दिखाई दे रही है। आपको दिखाते हैं मंदिर में चल रहे इस महोत्सव में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। इस वार्षिक उत्सव की क्या महिमा है, ये भी जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। क्योंकि पूरे देश में महाशिवरात्रि एक दिन मनाई जाती है, लेकिन उज्जैन में उससे पहले पूरे 9 दिनों तक शिव नवरात्रि का उत्सव चलता है। इस वर्ष तिथि बढ़ने की वजह से ये उत्सव 10 दिनों तक जारी रहेगा, यानी 15 फरवरी तक महाकाल के दरबार की रौनक शानदार होगी। रिपोर्ट देखिए। भव्य, दिव्य, अद्भुत और अलौकिक बाबा महाकाल के ऐसे दर्शन तो साल में बस एक ही बार होते हैं, क्योंकि यह अवसर बेहद खास है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में इन दिनों धूमधाम से शिव नवरात्र उत्सव मनाया जा रहा है। फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से लेकर चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि तक यहाँ पर शिव नवरात्र के रूप में 9 दिनों का विशेष उत्सव होता है, जब महाकाल दूल्हा बनते हैं और 9 दिनों तक अलग अलग तरीके से शानदार श्रृंगार में उनके दर्शन का सौभाग्य श्रद्धालुओं को मिलता है। क्योंकि महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का उत्सव है, तो उससे पहले मनाया जा रहा शिव नवरात्र तो केवल महाकाल महादेव को ही समर्पित है। देखिए, भगवान शिव के दर्शन तो हमेशा ही मंगलकारी रहते हैं, पर जब शिव नवरात्रि का जब विशेष समय आता है, उस दिन भगवान शिव के भक्त जब भगवान को दर्शन पूजन इत्यादि किसी भी प्रकार की अभिषेक, किसी भी प्रकार की निम्न पूजन से भी भगवान सहज ही रूप से और ज़्यादा आशीर्वाद अति गुना फलों की प्राप्ति देते हैं। ऐसी भगवान महाकालेश्वर की इन दिनों की महिमा। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल की पूजा अर्चना, जल अभिषेक और पावन दर्शन के लिए यूं तो हर दिन उज्जैन के इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। खासतौर से महाकाल मंदिर में हर दिन बाबा की विशेष भस्म आरती देखने के लिए तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन शिव नवरात्र की तो बात ही और है। क्या 9 दिन तक ही भगवान का उपासना साधना का दिन है। आज के दिन जो भक्त लोग भगवान के दर्शन करते हैं, उपास रखते हैं, तो उनके मन में शांति आती है। मन की अशांति को दूर करना, मन के अंदर की विकृति को दूर करने के लिए दर्शन करने से, भगवान महादेव के दर्शन करने से ये जितनी भी विकृतियाँ वो दूर होती है। हर साल महाशिवरात्रि से पहले 9 दिनों तक महाकाल के दरबार में शिवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान प्रतिदिन बाबा महाकाल का एक नए स्वरूप में श्रृंगार किया जाता है। इस बार इस शिव उत्सव की शुरुआती 3 दिनों में
श्रद्धालुओं को भव्य दिव्य श्रृंगार में बाबा के 3 अलग अलग स्वरूपों के दर्शन हो चुके हैं और अब परंपरा के अनुसार उत्सव के बाकी दिनों में उन्हें और भी अनोखे रूपों में सजाया जाएगा। हर दिन नया नया श्रृंगार किया जाएगा। उत्सव के चौथे दिन 9 फरवरी को महाकाल का घटाटोप श्रृंगार होगा। इस अवसर पर बाबा महाकाल को नवीन वस्त्र अर्पित किए जाएंगे। उन्हें कटार, मेखला, दुपट्टा, मुकुट, मुंडमाल, छत्र और फलों की माला पहनाई जाएगी। उत्सव के 5वें दिन 10 फरवरी को बाबा महाकाल नवयुवक के रूप में छबीना स्वरूप धारण कर भक्तों को दर्शन देंगे। उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे। उत्सव के 6ठे दिन यानी 11 फरवरी को बाबा महाकाल का होलकर परंपरा से श्रृंगार किया जाएगा। इसी कड़ी में 7वें दिन यानी 12 फरवरी को भगवान महाकाल मन महेश श्रृंगार में भक्तों को दर्शन देंगे। जबकि 8वें दिन 13 फरवरी को भगवान महाकाल को उमा महेश स्वरूप में सजाया जाएगा। इस दिन भगवान को श्रृंगार में मां पार्वती के श्रृंगार की झलक नजर आएगी। वहीं 9वें दिन 14 फरवरी को भगवान का शिव तांडव रूप में श्रृंगार होगा। भगवान को नए वस्त्र, कुंडल, चंद्रमा, चांदी के नरमुंड और फलों की माला धारण कराई जाएगी। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन भगवान महाकाल निराकार स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का देवी पार्वती से विवाह हुआ था। शिव नवरात्र इसी विवाह के पहले का उत्सव है। इस दौरान रोजाना बाबा महाकाल का दूल्हे के रूप में श्रृंगार किया जाता है। अद्भुत स्वरूप में महाकाल की सेवा होती है। इस उत्सव का अपार धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। यह 2 दिवसीय महापर्व आनंद और मंगल और सुख समृद्धि का पर्व है। योग, साधना और तपस्या का पर्व है। इसलिए बाबा के दरबार के अंदर शिव नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। भक्त लोगों के लिए जो बाबा के दरबार में नहीं आ सकते हैं, वह शिव नवरात्रि मनाते हैं, उपवास रखते हैं, तो उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। जय महाकाल। महाकाल के दरबार में 9 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव भक्ति भाव, साधना और शिव आराधना का अद्भुत संगम है, जिसे देखने और इसमें शामिल होने की इच्छा हर शिव भक्त में होती है। लिहाजा दूर दूर से लोग इस अवसर पर यहाँ पहुँचते हैं और बाबा के दर्शन करके बेहद खुश नजर आ रहे हैं। महाकाल का दर्शन करने आया है। यहाँ पे शिव नवरात्रि चल रही है। आज यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी है बाबा के दर्शन के लिए, और बाबा हमारी पूरी मनोकामनाएं पूरी करे और हमारे साथ ऐसे ही हमारे ऊपर हमारा आशीर्वाद आपका बनाए रखे, यही हमें महाकाल से मांगना है। हम सब दर्शन के लिए आए हुए हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हुए और बाबा महाकाल की कृपा सब पे बनी रहे। जय श्री महाकाल। शिवरात्रि उत्सव के दौरान शिव जी के अलग अलग श्रृंगारों की अनूठी परंपरा पूरे भारत में सिर्फ उज्जैन महाकाल मंदिर में ही देखने को मिलती है। शिव नवरात्र के दौरान 9 दिनों में मंदिर में हर दिन विशेष पूजा और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। भारतवर्ष के अंदर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर शिव नवरात्रि मनाई जाती है। यह शिव नवरात्रि सुख समृद्धि की कामना के लिए होती है। महाकालेश्वर मंदिर के अंदर प्रातः काल कोटेश्वर रामेश्वर की पूजन के पश्चात बाबा महाकाल के दरबार के गर्भगृह में एकादशी रुद्र का पाठ किया जाता है। उसके पश्चात सायंकाल बाबा के दरबार के अंदर भगवान महाकाल की पूजन अर्चन के पश्चात भगवान को वस्त्र धारण कराए गए हैं। महाकाल मंदिर में 9 दिनों के उत्सव के बाद महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन में धूमधाम से शिव बारात निकलती है और शिव विवाह का आयोजन होता है। शुभ मुहूर्त में विवाह की विधि संपन्न की जाती है। महाशिवरात्रि के बाद दूल्हा बने बाबा का सहरा दर्शन भी होता है। शिव नवरात्र का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दौरान शिव भक्तों को भगवान के शेषनाग और चंद्रमौलेश्वर समेत कई रूपों के दर्शन होते हैं। भगवान महाकाल के इन मोहक नव्य और दिव्य स्वरूपों के दर्शन के लिए हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। भगवान के दर्शन पाकर लोग खुद को धन्य मान रहे हैं। जी, हम
हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये सिर्फ एक ही मंदिर है जहाँ पे शिवरात्रि मनाई जाती है पूरे 9 दिन तक, और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत सुंदर है। मैं अपनी माँ, अपनी बहन और अपने बेटे के साथ आई हूँ बड़ौदा से। श्री महाकाल नमस्कार, मैं प्रेरणा भारद्वाज है, जरास क्रॉस की मेयर, और ये सेकंड टाइम भस्म आरती में मध्य प्रदेश में। मुझे दूसरी बार भस्म आरती देखने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। मैं पिछले साल भी आई थी और इस बार फिर यहाँ आने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं भगवान के प्रति बहुत आभारी हूँ कि मुझे फिर से यहाँ आने का अवसर मिला। भगवान शिव को समर्पित पर्व त्योहारों के बीच उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्र का उत्सव बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। लिहाजा इसके लिए शानदार तैयारी की जाती है और देश विदेश से बड़ी तादाद में श्रद्धालु इस अवसर पर उत्सव में भाग लेने उज्जैन आते हैं ताकि शिव शक्ति के शुभ विवाह उत्सव का आनंद ले सकें और 10 दिनों तक भोले भंडारी की विशेष रूप से आराधना कर सकें। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाशिवरात्रि का महात्योहार शिव और शक्ति के मिलन का उत्सव है। एक ऐसा दिन जब संसार के कल्याण के लिए देवी उमा और महादेव विवाह के बंधन में बंधे थे। कई पौराणिक ग्रंथों में शिव शक्ति के विवाह की कथा का विस्तार से वर्णन मिलता है। आज आपको सुनाते हैं कहानी शिव शक्ति के शुभ विवाह की। कहते हैं समस्त संसार शिव और शक्ति का ही विस्तार है। संसार के आधार शिव शक्ति ने अपने मिलन की कथा भी काल के कपाल पर स्वयं ही लिख दी थी। बात तब की है जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में महादेव के अपमान से रुष्ट होकर माता सती आत्मदाह कर चुकी थी। आदिशक्ति सती के वियोग में महादेव घोर तपस्या में लीन हो गए थे। इस घटना के हजारों वर्ष बाद देवी सती ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती के घर में जन्म लिया। शक्ति स्वरूपा मां पार्वती ने बचपन में ही महादेव को पति रूप में पाने का संकल्प ले लिया था। उसी कालखंड में शिव शक्ति के मिलन को फलीभूत करने वाला एक और घटना चक्र सृष्टि में कहीं आकार ले रहा था। उस समय तीनों लोकों में दैत्य वज्रांग के पुत्र और असुरों के अधिपति तारकासुर राक्षस का आतंक मचा हुआ था। तारकासुर ने कड़ी तपस्या करके ये वरदान पाया था कि उसका वध केवल शिव का पुत्र ही कर सकता है। तारकासुर के आतंक से त्रस्त देवताओं ने तब शिव जी का विवाह पार्वती से करवाने के लिए एक योजना बनाई। देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने भेजा। कामदेव ने महादेव की तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन महादेव के क्रोध से वे स्वयं भी भस्म हो गए। इसके बाद देवताओं की विनती और मां पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनसे विवाह के लिए मान गए। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने पार्वती जी को विवाह के लिए उद्यत देखा और उनकी तपस्या में रत देखा, तो भगवान ने उनका परीक्षा ली और परीक्षा लेने के पश्चात जब परीक्षा में भगवान प्रसन्न हुए उनसे, तो आज के दिन ही भगवान ने उनसे विवाह किया था। इसी प्रकार से मान्यता यह है कि आज के दिन विवाह करने के कारण भगवान के शिव के विवाह की तिथि है। विवाह की शुभ घड़ी आई तो शिव जी बारात लेकर हिमालय के धाम पहुँचे। पौराणिक ग्रंथों में शिव जी की बारात का अद्भुत वर्णन मिलता है। इस वर्णन के मुताबिक पशुपतिनाथ महादेव की बारात में भूत, प्रेत,
पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े जैसे जीव तक गण रूप में शामिल हुए थे। ऐसी बारात को देखकर माता पार्वती की मां डर गईं और कहा कि अपनी बेटी का हाथ ऐसे दूल्हे को नहीं सौंपेंगी। इसके बाद शिव जी को फूलों से सजाकर तैयार किया गया और पर्वतराज हिमालय के आंगन में धूमधाम से महादेव और गौरी का विवाह संपन्न हुआ। कालांतर में महादेव गौरी के पुत्र कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार किया। शिव शक्ति का मिलन संसार के कल्याण का माध्यम बन गया। अनंत काल से संसार शिव शक्ति के मिलन का पावन पर्व महाशिवरात्रि उसी उल्लास, आस्था और भव्यता के साथ मनाता आ रहा है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकाल के दरबार में शिव नवरात्रि की धूम है, लेकिन देश के दूसरे बड़े शिव मंदिरों में जबरदस्त तैयारी की जा रही है, जहां 15 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। लोग पूजा अर्चना और जलाभिषेक करेंगे। गुजरात के गिरनार में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, जिससे शिव भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है। वहां जोर शोर से सजावट का काम हो रहा है। रंग रोगन के साथ भव्य पेंटिंग बनाई जा रही है। इसी तरह देवघर के वैद्यनाथ धाम में भी रौनक है। शिव भक्तों का जोश देखते ही बन रहा है। खास रिपोर्ट आप देखिए। जो सत्य है, शाश्वत हैं, आदि अनंत हैं, देवों के देव और दिगंत हैं। ऐसे शिव की पूजा अर्चना का सबसे पवित्र पावन दिन आने वाला है और देश भर के शिवालयों में उसी की तैयारी है। ये तस्वीर है जूनागढ़ के भवनाथ क्षेत्र की। जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ियों की तलहटी में मौजूद है भवनाथ क्षेत्र, जहां भगवान शिव का मंदिर रंग बिरंगी रोशनी और कलाकृतियों से सजाया जा रहा है और सबसे ज्यादा फोकस में है ये भव्य पेंटिंग। भक्तों के साथ भगवान शिव की ये विशाल पेंटिंग मृगी कुंड में नागा साधुओं के शाही स्नान से प्रभावित होकर बनाई गई है। ये जो जूनागढ़ में जो महाशिवरात्रि का मेला होता है, तो ये जो नागा साधु के जो महाशिवरात्रि के दिन जो रेवड़ी निकलते हैं, उसको रेवड़ी जो जुलूस, उसको रेवड़ी बोलते हैं, वो जो उसका दृश्य है ना, वो हमने इधर बनाया है। वो इसका चित्र कोई नहीं है, हमने कल्पना से ही ये बनाया है। शिव भक्त और कलाकार ही नहीं, बल्कि प्रशासन और पुलिस भी महाशिवरात्रि के मेले के इंतजाम में जुटे हैं। भवनाथ को शिव पार्वती का मिलन स्थल माना जाता है, इसलिए इस मंदिर पर भक्तों की असीम श्रद्धा है। जाहिर है बड़ी तादाद में लोग आएंगे, जिनके लिए सुरक्षा और सुविधाओं पर सबसे ज्यादा फोकस है। जूनागढ़ में कुछ ही दिनों में महाशिवरात्रि का मेला होने जा रहा है, तो राज्य सरकार की सूचना के अनुसार कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में वहीवटी तंत्र कार्रवाई कर रहा है। यहाँ पे भजन, भोजन और भक्ति तीनों का संगम होता है, तो आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत बड़ी होती है, तो वहीवटी तंत्र उसके अनुसार सब सुविधाएं उपस्थित करवा रहा है। जूनागढ़ की तरह तैयारी देवघर में बाबा वैद्यनाथ के धाम में भी हो रही है और वैद्यनाथ धाम का परिसर सजाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर वैद्यनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना होती है। बाबा वैद्यनाथ को मुकुट चढ़ाया जाता है, सिंदूर भी अर्पित किया जाता है। ये 1994 से शुरू हुई थी और लगातार बीच में केवल 2 साल कोरोना के चलते रुक गया था, लेकिन लगातार ये बारात इस बार 33वां साल है। तो सिर्फ बारात का जो मुख्य आकर्षण होता है, सबसे पहले तो भोलेनाथ है, मेन तो वही है मुखिया। उसके बाद भोलेनाथ की बारात में जो है भूत पिशाच, डाकिन किचिन, ये मुख्य रहा था। और साइबर वाला में लक्ष्मण बना रहा है। ये जो है ये आज का सबसे ज्वलंत झारखंड में जो है ये समस्या साइबर क्राइम है, तो इसके ऊपर एक झांकी बनी है। महाशिवरात्रि की तैयारी कान्हा की मथुरा में भी है। इस बार मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान की ओर से महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर एक विशेष परंपरा निभाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी के लिए दिव्य प्रसाद भेजा जाएगा। ये प्रसाद महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती को भेंट स्वरूप अर्पित किया जाएगा। काशी में भी
भव्य महाशिवरात्रि की तैयारी है। काशी विश्वनाथ को सजाया संवारा जा रहा है और उधर शिव बारात के लिए न्योता बांटा जा रहा है। 15 फरवरी को जहां बाबा के धाम पर भव्य पूजा अर्चना होगी, वहीं शाम को बनारस शिव बारात में शामिल होगा। न्योता सभी को है, आपका भी स्वागत है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, वाराणसी से रोशन जायसवाल और देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से काशी विश्वनाथ धाम के लिए महाप्रसाद और श्रृंगार का सामान भेजा गया, जो महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा विश्वनाथ को भोग लगाया जाएगा और उनका श्रृंगार किया जाएगा। बाबा विश्वनाथ को प्रसाद का भोग लगाकर उसे भक्तों को वितरित किया जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्म स्थान से भगवान बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ के लिए प्रसाद और श्रृंगार का सामान भेजा गया है। यह प्रसाद भगवान भोलेनाथ को महाशिवरात्रि के दिन अर्पण कराया जाएगा और उनका जो श्रृंगार का सामान है वो ठाकुर जी को पहनाया जाएगा, पोशाक अर्पण कराई जाएगी। और जो सबसे बड़ी बात है, आज ये पहली बार यहाँ से गया है, श्री कृष्ण जन्म स्थान से बड़े गाजे बाजे के साथ यहाँ से ले जाया गया है। ये प्रसाद कल वहाँ पहुँच जाएगा, उसके बाद ठाकुर जी को अर्पण किया जाएगा। शिव और गौरी के विवाह का दिवस इस भूभाग मंडल पर शिवलिंग के प्राकट्य का दिवस महाशिवरात्रि सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए परम उत्साह और भाव का पर्व है। ऐसे पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से जो प्रसाद भेजा गया है वह शिवरात्रि को भगवान शिव को अर्पित किया जाएगा। हरिहर भाव आज साक्षात ब्रज में प्रकट हुआ है। हजारों हजार श्रद्धालु अभिभूत थे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से भेजे जाने वाले इस प्रसादी यात्रा के दर्शन करके। फलारी लड्डू हैं, मेवा है, फल हैं, आभूषण हैं, पोशाक है, ये सब जो पूजा में जो सामग्री प्रयुक्त होगी भगवान की में, वो सभी सामग्री यहाँ से काशी विश्वनाथ के लिए आज भेजी गई है। और वह महाशिवरात्रि के पर्व पर वहाँ की जो प्रबंधक है उनसे चर्चा हो गई है कि निश्चित सबसे पहले कृष्ण भूमि से जो भगवान के लिए अर्पित करने के लिए ये पूजा सामग्री और प्रसाद भेजा गया, नैवेद्य रखा जाएगा। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।